खेलकूद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सारी शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़ें एवं लोगों को जोड़ें। साथियों, आज बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो शुरुआत करते हैं यूनान से। यूनान, ग्रीस। यूनान को यूरोप में सर्वप्रथम सभ्य देश कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा इसी देश ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम किया। प्राचीन काल में यूनान संगठित नहीं था, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब ये नगर राज्य संगठित हुए तो कुछ प्रभावशाली राज्य हुए जिसमें एथेंस, स्पार्टा, क्रीत आदि थे। राजनैतिक तथा सामाजिक कारणों से एथेंस और स्पार्टा में धुर विरोधी थे। जहां एथेंस में व्यक्तिगत स्वाधीनता एवं स्वच्छता पर अधिक जोर था, वहीं स्पार्टा में केवल राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण पर जोर दिया जाता था। फिर भी यूनान के लोग जिज्ञासु, खोजी, सृजनात्मक प्रकृति के थे। ताल, वर्ण, ध्वनि, प्रकाश आदि प्राकृतिक घटनाओं के प्रति बहुत जागरूक थे। यही कारण है कि काव्य, कला, नाटक, संगीत, मूर्तिकला, भाषण कला, गणित, ज्योतिष, खगोल विद्या, दर्शन आदि के क्षेत्र में यूनान की देन अद्भुत है। शिक्षा दर्शन का प्रथम स्वरूप यूनान में बना। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से हम यूनान के इतिहास को 4 भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम होमर काल, दूसरा स्पार्टा, तीसरा पूर्व एथेंस काल, चौथा उत्तर एथेंस काल। होमर काल, इस काल के विषय में हमें अंधे कवि होमर द्वारा लिखित जो 2 महाकाव्य इलियस तथा ओडिसी में प्राप्त होते हैं। इस काल में यूनानी लोग कृषक और चरवाहे का जीवन व्यतीत करते थे। इनके जीवन में धर्म का विशेष महत्व रहा है। इस समय में धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था, परंतु उनका धर्म मानव और प्रकृति के सौंदर्य का धर्म था। इस काल में शिक्षा अधिक संगठित नहीं थी, किंतु शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत एवं मानसिक रूप से बुद्धिमान बनाना था। होमर द्वारा लिखित महाकाव्यों में रथ दौड़, धावन, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध, भाला प्रक्षेप आदि शारीरिक क्रियाओं का उल्लेख है। इस काल में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम था। स्पार्टा काल, इस काल में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था तथा शारीरिक शिक्षा के द्वारा सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल देकर सैनिक तैयार करना था। यहाँ 0 से 7 वर्ष बच्चों को माता का संरक्षण प्राप्त था। 7 से 12 वर्ष के बच्चे बैरिक में अनुशासन सीखते थे। 12 से 20 वर्ष कठोर सैनिक प्रशिक्षण से गुजरते थे। 20 से 30 वर्ष अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति थी। 60 वर्ष तक देश की सेवा करता था। इस देश में बच्चे के जन्म पर अधिकारी उसके स्वास्थ्य की जांच करते थे। बच्चे के स्वस्थ होने पर उसे जीने का अधिकार मिलता था, किंतु अस्वस्थ, अपंग तथा दुर्बल होने पर उसे
टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा देते थे। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मेन ऑफ एक्शन था। पूर्व एथेंस काल। एथेंस के नागरिक प्रजातंत्रवादी तो थे ही साथ वे सैनिक प्रशिक्षण को विशेष महत्व भी देते थे। एथेंस के लोग शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक गुणों का मिश्रण था। इस काल में कई राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता था, जिन्हें अखिल यवन पान हेलेनिक समारोह कहा जाता था। इसके अंतर्गत मुख्य 4 खेल आते थे। प्रथम ओलंपिक खेल उत्सव, दूसरा पायथियन खेल उत्सव, तीसरा स्थिमियन खेल उत्सव, चौथा नीमियन खेल उत्सव। ओलंपिक खेल उत्सव प्रारंभ 776 ईसा पूर्व अगस्त माह में 5 दिनों तक प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता था। इस खेल का आयोजन ओलंपस पर्वत के मैदान में किया जाता था और जीएस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए होता था। पायथियन खेल उत्सव यह दूसरे लोकप्रिय खेल था। ओलंपिक आयोजन के बीच तीसरे वर्ष में डेल्फी पर्वत के मैदान पर होता था। यह खेल अपोलो देवता की श्रद्धांजलि में मनाया जाता था। यह मुख्यतः संगीत उत्सव था, किंतु इसमें खेल क्रीड़ाओं को भी रखा जाता था, जिसमें मुख्यतः रथ और घोड़दौड़ थी। स्थिमियन खेल उत्सव यह खेल उत्सव कोरिंथ नामक स्थान पर ओलंपिक के बीच दूसरे वर्ष आयोजित होता था। इन खेलों का आयोजन पोसेडियम को श्रद्धांजलि में होता था। नीमियन खेल उत्सव यह खेल उत्सव अर्गेलिस नामक स्थान पर जीएस देवता के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता था। उत्तर एथेंस काल। इस काल में व्यक्तिवाद का बोलबाला था तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर अधिक बल दिया जाता था। इस युग को स्वर्ण काल कहा जाता था। इस काल को दार्शनिकों का काल कहा जाता था। इस काल में अरिस्टोफेनस तथा जेनोफोन जैसे रूढ़िवादी दार्शनिक हुए। इस काल में क्रांतिकारी दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु भी हुए। शिक्षा देने की प्रक्रिया पहले जैसी बनी रही। इसके साथ साथ रोम, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जापान आदि देश का आधुनिक शिक्षा में सराहनीय योगदान है। आपको ओलंपिक के बारे में, प्राचीन ओलंपिक के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।